अली भाई, इसमें इंटरनेशनल जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड की टीमें भी आ रही हैं क्या? जी बिल्कुल। कल हमारा उनके साथ पहला सेशन हुआ है। उनकी टीम मेंबर का एक शख्स आया है। उसने उसके साथ हमारे टीचर्स की, सरकारी स्कूल के टीचर्स की एक्सरसाइज हो गई है। उन्होंने अपना लाएमल दे दिया है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। उन्होंने अपने पम्फलेट्स और जिस तरह उन्होंने बताया, क्योंकि वो कहते हैं ये शॉर्ट नोटिस पे आपने हमें मदऊ किया है, तो अब हमारी टीम तो नहीं आ सकती और हम आपको तरीक़ाकार बता देते हैं, उसके मुताबिक आपके उस्ताज़ा उसको मॉनिटर करें और वो लोग भी होंगे। लेकिन उनकी एक प्रोफ़ेशनल टीम होती है, वो नहीं, वो कोई ऑलरेडी कहीं और भी एंगेज्ड है। तो वो उस तरीके से उस फ़ॉर्म को फ़िल अप करेंगे हमारे उस्ताज़ा, और उसको बाद में वो हम 14 ड्रोन के ज़रिए इसकी कवरेज करेंगे और मुख्तलिफ़ उसके अलावा भी कैमराज़ होंगे जो इसकी कवरेज में मसरूफ़ होंगे। अली भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आम शहरी बड़ा खुश है काफ़ी, जो कि गुजरांवाला अब एक मरकज़ बना हुआ है काफ़ी दिनों से, और इसकी गुफ्तगू हो रही है कि यहाँ एक रिकॉर्ड बनने जा रहा है। तो उसमें आप हमें ये बताइएगा कि अगर सिविल सोसाइटी, आम लोग, हम हिस्सा लेना चाहते हैं या हमारे बच्चे भी कहते हैं कि हमने जाना है, तो वो कैसे हिस्सा ले सकते हैं? जी बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। मैं उसमें ना आपको यही बताना चाहूँगा कि ये क्रेडिट सरासर गुजरांवाला को जा रहा है और ये आप लोगों को जा रहा है, और हिस्ट्री में पहली दफ़ा ये हमारे कमिश्नर साहब, डीसी साहब, पीएचए, क्लीन ग्रीन, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। आप लोग इसमें शामिल होने का तरीका इसलिए नहीं है कि हम ऐसे दोस्तों को अगर एंगेज कर दें, वो दोस्त सेल्फी बनाने में अगर वो 1 मिनट ज़ाया कर दें कि यार मैं इस गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड को कैप्चर कर लूँ, कल को मैं कहूँगा ये काम मैं कर रहा था, तो उस दौरान तो वो हम चाहते हैं 1 मिनट ज़ाया ना हो। इसलिए हमने ऐसे 13 से 15,000 बच्चे तैयार किए हैं, जिनकी हमने मॉक रिहर्सल्स की हैं और उसको हमने चेक किया है। वो हमारी हायर्स अथॉरिटी ने उसको देखा है, उसको देखने के बाद वो उन्होंने हमें गो अहेड दिया है और इंशाल्लाह हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी इस प्रोग्राम में आएँगे और हम इसको इंशाल्लाह गुजरांवाला इसको विन करेगा। अली भाई, आगे मैं पूछता हूँ कि अब ये जो पौधे लगाए जा रहे हैं, ये किस किस्म के पौधे हैं? इसमें क्या-क्या लगेगा? इसमें पौधे ज़्यादा तो हैं, फलदार हैं। उसके बाद फूलदार भी होंगे, साया भी होगा, ऑक्सीजन भी मिलेगी। जैसे कि आपको पता है गुजरांवाला उस एनवायरनमेंटल के लिहाज से बड़ा वर्स्ट है। यहाँ पे बुरा गिना जाता है और इससे पहले इसी ग्रीन बेल्ट में हमें ये कचरे के ढेर मिले और ऐसे हालात में हमने इसको ये प्लान किया कि हम ये काम अगर ऐसे करें, इसको गिनीज बुक को इन्वॉल्व करें और दुनिया में एक गुजरांवाले का लोहा, जो कि पहले पहलवानों के नाम से जाना जाता था, अब हम चाहते हैं कि ये दरख्तों के नाम से, पौधों के नाम से भी ये जाना जाए। बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। मैं देख रहा था कि अपोजिशन ये इतराज़ कर रही है कि अब इस जो गुलशन इकबाल पार्क है या मेन जो स्ट्रीट है गुजरांवाला की, अब इसको जंगल बना दिया जाएगा, और ये सवाल कहाँ तक वैलिड है कि इसको जंगल बना दिया जाएगा? देखिए जी, जंगल कोई एक दिन में तो नहीं बनना। ये तो इसको टाइम टाइम लगेगा। प्रॉपर हम इसकी काट छांट करेंगे। और मैं इससे हट के भी आपको आपके तवज्जुह से लोगों को बताना चाहता हूँ, ये काम अगर ना होता तो हम यहाँ पे इसी ग्रीन बेल्ट पे मियाँ वाकी फॉरेस्ट बनाने जा रहे थे, जिसका हमने आगाज एक फॉरेस्ट का हमने गुलशन इकबाल पार्क में किया है और हम 2 से 3 फॉरेस्ट इसी मेन जीटी रोड पे बनाने जा रहे थे। तो जिसके अंदर हमें ये टारगेट मिला और ये हमने इंशाल्लाह अचीव करेगा गुजरांवाला। मैं ये पूछना चाहता हूँ अली भाई कि इसको जो माहिरीन हैं, जी। जो तजर्बाकार टीम है, वो जंगल नहीं बल्कि एक तरकीब के साथ उन्होंने वो रिहर्सल कर ली है? जी बिल्कुल, बिल्कुल। हम इसकी बाकायदा महकमा जंगलात, पीएचए इसकी बाकायदा काट-छाँट का सिलसिला रखेंगे। इसको ऐसे हम तनावर करेंगे कि जो निचली हाइट इंसानी कद के मुताबिक आर और पार नज़र आए। अली भाई, मैं आपसे मज़ीद सवाल पूछना, जो व्यूअर्स के सवाल आ रहे हैं वो भी पूछ
पूछना चाहता हूँ साथ साथ कि अगर ये पौधे आपने लगा दिए और उसके बाद दरख्त इनको बनाना है, इनकी देखभाल के कोई इंतजामात कर लिए गए हैं, सोचा गया है कैसे देखभाल की जाएगी? जी बिल्कुल, हमने मुख्तलिफ ब्लॉक बनाए हैं, 32 ब्लॉक हमने बना दिए हैं, जिसके अंदर 500 पौधा हर ब्लॉक में लगेगा और एक बच्चा 4 पौधों को लगाएगा अपने दाएं बाएं आगे पीछे, एक ही जगह पे वो खड़ा रहेगा और 4 पौधे वो 1 मिनट के अंदर, जिसकी हमने रिहर्सल्स की हैं और हमें रिजल्ट मिला है, वो 30 से 40 सेकंड में उसने ये किया है। माशाल्लाह इधर के हमारे बच्चे भी माशाल्लाह काफी अल्हम्दुलिल्लाह एनर्जेटिक हैं सिर्फ और इस गुजरांवाला के हाँ पहलवान ही हाँ नहीं हाँ बल्कि आम लोग भी, भी बच्चे भी, मेरे खुद हाँ बच्चे हाँ वो कह रहे पापा हमने हिस्सा लेना है, तो हाँ। मैंने इसलिए और जब उन बच्चों को पता चला है कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है तो वो तो हमें कह रहे थे हमसे 8 पौधे लगवाएं, लेकिन हमने रिस्क नहीं लेना, हमने बिल्कुल। इंशाल्लाह उतना टारगेट देना है जितना वो भी अचीव कर सकें और जितना हम आसानी से इसको कर सकें। मैं साहब आप अली भाई से जी बिल्कुल, मैं अली भाई से ये पूछूंगा कि सबसे पहले तो ये मुझे बताइए कि आज़ाद कश्मीर में जो है पीटीआई ने, आपकी पार्टी ने जो इलेक्शन है वो विन किया है और उसके बाद जो है सियालकोट में वहाँ पर भी आपकी पार्टी ने शिकस्त दी है नून लीग को, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं आप? जी मैं ये समझता हूँ कि अब अवाम का ट्रेंड बदल गया है और ये अब ट्रेंड बरकरार रहेगा इंशाल्लाह। इसके बाद ये दोनों जो कामयाबियां आपने बताई हैं, इसके बाद कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन होने जा रहा है अगले मंथ, आपको उसके रिजल्ट नतायज इंशाल्लाह पीटीआई के हक में नजर आएंगे। उसके बाद लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन आ गया है, इंशाल्लाह उसके अंदर भी आपको पीटीआई ऐसे ही उभरती हुई नजर आएगी। अच्छा अली भाई ये बताइएगा कि जिस तरह से एज अ पाकिस्तानी, क्योंकि आप सीनियर रहनुमा हैं तरीके इंसाफ के, पार्टी से हटकर मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ एज अ पाकिस्तानी, आप ये बताइए कि आप हुकूमत की 3 साल जो कारकर्दगी है उससे मुतमिन है? तनवीर भाई, 3 साल में जो हमने फेस किया है वो मेरा नहीं ख्याल अगर कोई और होता तो वो फेस कर पाता, और जैसे हमारी पब्लिक ने हमें रिस्पांस दिया है इस पॉजिटिव ऐसे पॉजिटिव उन्होंने रिस्पांस दिया है इस कोविड के हालात में, तो मैं सिर्फ क्रेडिट अपनी पार्टी को और गवर्नमेंट को नहीं देना चाहता, मैं इस आवाम को भी देना चाहता हूँ। जिस तरह उन्होंने सब्र तहम्मुल के साथ ये वक्त गुजारा है, मैं आइंदा उनसे वादा करता हूँ, मेरी जमात के हायर अथॉरिटी से भी मुलाकात हुई है कि आइंदा वो ऐसी चीज़ें जो उन्होंने फेस कर ली हैं इससे मज़ीद बेहतरी की तरफ अब उनको चीज़ें नज़र आएंगी। हमारी इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई है, ऑटो इंडस्ट्री लगनी शुरू हो गई है। फैसलाबाद में हमारा वो जो आज से 30 साल पहले, मेरी उम्र से पहले की बंद जो मशीनें लूमें पड़ी थी वो चलनी शुरू हो गई हैं। बेशुमार ऐसी मिसालें हैं, एहसास प्रोग्राम है, वो देखें चुप चुपीते रातों रात लोगों को पैसे मिले हैं और उन घरानों को मिले हैं उनको सिर्फ जस्ट एक मैसेज आया है। ये नहीं कि पहले तो होता था कि किसी एमएनए का साइन कराएं, एमपीए के साइन कराएं, तो वो बेचारे खज्जल हो जाते थे, उनको पैसे नहीं थे मिलते, लेकिन अब चुप करके उन्हें मैसेज आता है और वो जाके अपने उस शॉप से जाके अपने 12,000 13,000 जो उनका महाना मुआवजा है, जो हकदार घर हैं, उनको वो खामोशी से मिल जाता है। ना किसी की इज्जत और माल होती है और ना किसी को, साथ वाले घर को नहीं पता चलता कि ये इसको गवर्नमेंट की तरफ से इमदाद आई है। खान साहब का हमेशा से आवाम के लिए एक पैगाम रहा है कि बड़ा वो मशहूर भी हुआ कि आपने घबराना नहीं है। अभी आप इस प्रोग्राम के तवज्जुह से लोगों को बताना चाहेंगे कि बिल्कुल जी, जो आपने टाइम था वो गुजर गया, आगे आने वाले वक्त में लोगों की बेहतरी के लिए, लोगों की तरक्की के लिए और लोगों की खुशहाली के लिए वो मुतमिन रहें। जी मैं इसकी जवाब अगर इसके साथ मिला दूँ तो मेरा ख्याल है कोई मजाका नहीं है। खान साहब को जब हमने दावत दी गुजरांवाला के लिए, तो ये टारगेट हमें खान साहब ने दिया था कि मैं गुजरांवाला आता हूँ, आप 1 मिनट में 50,000 पौधा लगाएं। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई इस इमरान खान साहब की जगह पे कोई और शख्स होता तो वो ये कहता, वो तो आए शाएं दाएं बाएं अपने कोई और जातियात के मुफाद को
तरजीह देता और वो गुजरांवाला आने की हामी भरता। और इस शख्स ने, इमरान खान साहब ने, हमारे लीडर ने तो आने वाली नस्लों का सोचा है कि यार अगर ये काम हो जाए मेरे से, तो मेरा ख्याल है कि इस शहर जैसा क्लाइमेट चेंज में, मेरा ख्याल जो कि हम थर्ड वर्स्ट कंट्री डिक्लेयर होते हैं, तो हमारा गुजरांवाला इसमें फर्स्ट नंबर पे लीड कर सकता है। गुज़श्ता रोज़ आपने दौरा किया प्राइम मिनिस्टर हाउस का, वज़ीर आला से मुलाकात हुई, उसमें क्या बातें हुई आवाम से हमसे शेयर करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं शेयर करना चाहूँगा। जिस अदारे में पार्टी ने मेरी ज़िम्मेदारी लगाई है, उसके मुतालिक बातचीत हुई। 3 पार्क्स के लिए हमने उनसे डिमांड रखी थी कि मॉडल टाउन रासकर पानी पार्क, लियाकत पार्क और गुलशन इकबाल पार्क की रिहैबिलिटेशंस के लिए, वो उन्होंने मंजूर कर ली है, जिसकी उन्होंने हमें ग्रांट दे दी है। और ये 50,000 पौधा जो कि हम 1 मिनट में लगाने जा रहे हैं, इसके मुतालिक मैंने उनको थोड़ा बताया तो उन्होंने अप्रिशिएट किया। और उन्होंने कहा PHA की कारकर्दगी से मौजूद है। अली भाई, मैं जो है जी, ये सब आप कुछ अच्छा सवाल नहीं, आप कर लेना। इसका मतलब ये इमरान खान की वो ग्रीन बेल्ट का एक हिस्सा ही है जो कि गुजरांवाला करने जा रहा है। पूरे मुल्क की नज़रें आप पर हैं, पूरी दुनिया की। अब जो जो इंडिया का रिकॉर्ड टूटेगा, पूरी दुनिया की उसमें नज़रें आ जाएंगी। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कितने बजे हमने भी, क्योंकि मीडिया ने भी पहुंचना है, तो कितने बजे से 14 अगस्त को? ये सुबह इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 14 अगस्त को 10 बजे एक्यूरेट, PM साहब के शेड्यूल में कोई थोड़ी तब्दीली ना हो जाए, इंशाल्लाह 10 बजे जो प्रोग्राम है वो 10 बजे का है। पूरा तैयार होगा। और मैं आपको इसमें एक और बात बता दूँ, जो कि कल हमें गिनीज बुक वाले के नुमाइंदे ने बताई। उसने कहा इंडिया ने दोबारा हमसे डेट मांग ली है कि हम ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड दोबारा तोड़ेंगे। जबरदस्त। चले, वो जब टूटेगा तब की बात है इंशाल्लाह। लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमारे तक आई हमारी उनके थ्रू। हमारी तो दुआएं हैं कि पाकिस्तान का नाम, गुजरांवाला का नाम जो है बनने जा रहा है, तो उसमें वो पाकिस्तान का ही नाम बनने जा रहा है। पाकिस्तान इंशाल्लाह इंडिया का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है उसको तोड़ेगा और अपना रिकॉर्ड कायम करेगा। अली भाई, ये बताइएगा कि गुज़श्ता रोज़ जो है PHA के जो चेयरमैन हैं ऐसे हमीद साहब, वो भी माशाल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ आपके वर्करों ने ही एहतजाज किया, उसकी असल कहानी क्या है, कुछ बताएंगे? मेरा ख्याल है कि इसका जवाब आप उन्हीं से पूछें तो वो ही बेहतर बता सकते हैं। मैं, चूँकि आपने खुद ही बोला, मैं अपने किसी निजी दौरे पे था, तो जिस वजह से मेरे इल्म में एक्चुअल हक़ाइक़ नहीं आए। और मैं चूँकि जिस दिन आया ही था तो अगले दिन ही बोर्ड की मीटिंग थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। उस दौरान इन्होंने कहीं वर्कर्स ने वबाला किया, कोई उन्होंने अपना कोई मुतालबा रखा हुआ था, जो कि मेरे नाक़स राय के मुताबिक चेयरमैन साहब को मान लेना चाहिए था। हम वर्कर्स की आवाज़ हैं हमेशा, और वर्कर्स का हम साथ देंगे, और वर्कर्स का जो जायज़ मुतालबा है उसको मानेंगे। अली भाई, बताइएगा कि जैसे कि गुजरांवाला में बहुत सी जगह होंगी जहां आपने वो बकायदा इसको प्लान किया, तरकीब दी है, तो कहाँ इसका मरकज़ कहाँ रखा है आपने? हमने मरकज़ इसका रखा है QDPS स्कूल की जो फ्रंट पे ग्रीन बेल्ट है ना, और गुलशन इकबाल पार्क, वो हमारा मरकज़ होगा। और सिक्योरिटी के हवाले से कोई प्लान बदल ना जाए, लेकिन वहाँ पे ही PM साहब इंशाल्लाह वो एक बज़र सायरन बजाएंगे, और 1 मिनट के अंदर ये सारी हम कार्रवाई को उसके बाद इंशाल्लाह गुजरांवाला दुनिया में। अली भाई, ये जो पौधे लगाए जा रहे हैं ये GT रोड के दोनों तरफ लगेंगे या सिर्फ DPS स्कूल वाली साइड पर लगेंगे? नहीं, ये बिल्कुल GT रोड के दोनों तरफ लगेंगे। दोनों तरफ लगेंगे। अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, अल्लाह ताला गुजरांवाला को, और अल्लाह ताला हमारे वाइस चेयरमैन चौधरी शबीर महर को, अली शबीर महर को इज़्ज़त दे। और 14 अगस्त के हवाले से गुजरांवाला के जो शहरी थे, वो उनके सवाल थे, हम उनके जवाब जो है आपने दिए। आपकी अमल का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, और हमारी दुआ है कि गुजरांवाला
जीते गुजरा पाकिस्तान जिंदाबाद और गुजरांवाला का मुकाम बने। अच्छा। तनवीर साहब आपकी। अली भाई, आप कोई 14 अगस्त के हवाले से भी आवाम को पैगाम देना चाहें? जी, मैं 14 अगस्त के हवाले से यही पैगाम देना चाहूँगा कि अपने उन कश्मीरी भाइयों को भी याद रखा जाए जो कि ऐसे आज़ादी और इस आज़ादी को जो तरसते हैं, वो हम अपने उन भाइयों को भी याद रखें और इस खुशी में कहीं हम उन भाइयों का वो दर्द को ना भूलें और ऐसी कोई हरकत ना करें जो कि कल एक बड़ा हादसा हमारे शहर में रूनुमा हुआ कि मज़ीद ऐसी कोई जानें ना ज़ाया हों। शुक्रिया। आपने हादसे की बात की, इस हादसे का आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? मेरे ख्याल में तो आज की जो रिपोर्ट है उसमें उन्होंने ड्राइवर को भी छोड़ दिया, तो क्या समझते हैं कि ये जो अथॉरिटी है जो फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करती है उनकी जिम्मेदारी है या ड्राइवर की है? अब तो ड्राइवर को भी छूट गया, जो जिन्होंने जान माल खोना था वो अल्लाह को प्यारे हो गए, जख्मी हॉस्पिटल में पड़े हैं, इस पे आप कुछ कहेंगे? मेरे इल्म के मुताबिक अभी मुझे खबर मिली है कि आईजी मोटरवे और आरटीओ साहब, सीपीओ साहब और कमिश्नर साहब उसी मीटिंग के रिकॉर्डिंग कहीं पे बैठे हुए हैं। अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं हुआ, तो जो उसकी छानबीन की जा रही है, टाइम लगेगा और जो ही रिपोर्ट होगी ट्रांसपोर्ट का जो वाज़ेह हो आरटी जाएगा। होता है उसके RT हाँ उनको बुलाया गया है और इस मामले के लिए इंक्वायरी में चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों की अमल का जी। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ। अगले प्रोग्राम के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।